हेलो एवरीवन, आज की इस क्लास में मैं आप सभी को मैथ का एक्सपेक्टेड पेपर कराने वाली हूं, जो कि एग्ज़ाम एनालिसिस पे आधारित मैथ का एक्सपेक्टेड पेपर कराऊंगी। आज है क्लास नंबर 3। ये रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है आज का ये क्लास। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है ए किसी कार्य को 18 दिन में, बी उसी कार्य को 24 दिन में समाप्त करता है जबकि सी 36 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि ए बी सी तीनों मिलकर एकांतर दिनों पर कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। यहाँ ए एक कार्य को 18 दिन में कर रहा है, बी उसी कार्य को 24 दिन में और सी कार्य को कर लेगा 36 दिन में। अब 18, 24, 36 इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम यहाँ से आ जाएगा 72। तो ये 18 दिन में 72 यूनिट काम कर लेगा 4 की एफिशिएंसी से। फिर यहाँ पर बी कर लेगा 24 दिन में 72 यूनिट काम 3 की, और ये 2 सी का आ जाएगा 2। उसके बाद कहा गया है ए बी सी तीनों एकांतर दिन पर कार्य करते हैं, तीनों एकांतर दिन पर कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ ए एक दिन में 4 यूनिट कर रहा है, 4 यूनिट। फिर बी एक दिन में 3 यूनिट कर रहा है और सी एक दिन में करेगा 2 यूनिट कार्य। तो यहाँ से 4 यूनिट, 3 यूनिट, 7 यूनिट हो गया और 2 9 यूनिट हो गया, वो भी 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, यानी 3 दिन में ए बी सी मिलकर, मैं ये एक्सप्लेन की थी, अभी से हटा रही हूँ। तो 3 दिन में ए बी और सी तीनों मिलकर 9 यूनिट जो कि कार्य कर देंगे। और ये जो आता है यहाँ, ये टोटल वर्क होता है, ये टोटल वर्क होता है। यहाँ पर 3 दिन में 9 यूनिट काम कंप्लीट हो चुका है, तो हमें 72 के करीब पहुँचने के लिए 9 में 8 का मल्टीप्लाई कर दूँगी तो यहाँ से आ जाएगा 72 यूनिट, जो कि टोटल वर्क 72 ही है। तो जब यहाँ पर 8 यूनिट का मल्टीप्लाई किए हैं तो इधर भी 8 का मल्टीप्लाई करना होगा, तो यहाँ से आ जाएगा 24 दिन। तो 24 दिन में ए बी सी तीनों मिलकर 72 यूनिट काम को 24 दिन में कर लेंगे। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना था, यहाँ पर इन तीनों का 18, 24, 36 का एलसीएम 72 हो जाता। 18 का भाग देते 24 में, 4 बार में जाता, और 24 का 3 बार में, 24 से भाग देते 3 बार में, उसके बाद यहाँ पर 36 से 2 बार में। अब यहाँ पर अल्टरनेटिव डेज में कहा गया है एकांतर दिनों पर, यानी पहले दिन ए कर लेगा, फिर दूसरे दिन बी करेगा, तो ए 4 यूनिट काम कर लेगा एक दिन में, बी 3 यूनिट काम कर लेगा एक दिन में, और सी एक दिन में 2 यूनिट। तो इन सभी को मिलाकर 9 यूनिट हो गया, जो कि 3 दिन में ए बी सी द्वारा 9 यूनिट काम किया जा रहा है, और टोटल वर्क 72 है। तो 9 का 8 के साथ मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पर 72 यूनिट जो कि काम कंप्लीट हो जाएगा। तो इधर भी 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 दिन में 72 यूनिट काम कंप्लीट हो जाएगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है एक व्यापारी एक वस्तु को 105 रुपये में बेचता है तो उसे 9% की हानि होती है। यदि वो 30% लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। यहाँ पर 105, 9% की हानि, 100 - 9 कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 100 - 9 करने पर ये हो जाएगा 91, इंटू हो जाएगा ये 100, इंटू उसके बाद कहा गया है 30% का लाभ, तो ये हो जाएगा 30 + 100 कर लेंगे 130 बटा हो जाएगा 100। यहाँ 100 से 100 कट जाएगा
उसके बाद यहाँ 13, सिर्फ 13 से 91, 13 से 91 जो कि चला जाएगा 7 बार में, यहाँ बच जाएगा 10। और यहाँ है 105, 7 से चला जाएगा 15 बार में 105, यहाँ 15 और यहाँ 10, इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ से आ रहा है 150। 150 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है यदि मूलधन 1/5 वर्ष में 61/60 गुना हो जाता है तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। यानी ये हो रहा है 61/60 गुना है, 60 गुना है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होता है तो उसके लिए ये कंसेप्ट लगता है n-1, n यानी गुना, n-1 ये बराबर होता है रेट इंटू टाइम, यानी दर इंटू समय का मल्टीपल होता है, और बटा में आ जाएगा 100। तो यहाँ से n के जगह पर 61/60 रखेंगे, 61/60 और उसमें से माइनस करना होगा 1 को। तो ये हो रहा है 60 एकम 60, 61 माइनस 60 करने पर 1/, यहाँ से 60 आ जाएगा, 1/60 आ जाएगा। और ये दे रखा है रेट इंटू टाइम है, रेट यहाँ पर टाइम दे रखा है, रेट इंटू टाइम अपॉन 100, टाइम दे रखा है 1/5। तो यहाँ पर गुना, ये पलट जाएगा 5/1 हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ 100 का मल्टीप्लाई रहेगा, 5 से काट लेंगे 60 को, ये 12 बार में चला जाएगा, 12 बार में चला जाएगा। तो ये आ रहा है न्यूमरेटर अंश में है ये 100 बटा हो जाएगा 12। जब इसको सॉल्व करेंगे 100/12, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो रहा है 4 तिया 12 और 4 से ही 25 चौका 100, यानी 25/3 आ रहा है, 25/3, 25/3। इसको सॉल्व करने पर ये 8 सही 1/3, 8 सही 1/3% इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना था, यहाँ पर यदि मूलधन 1/5 वर्ष में 61/60 गुना हो जाता है तो ब्याज की दर ज्ञात करनी है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होता है पूछा जाता है तो यहाँ n-1 बराबर होता है रेट इंटू टाइम, यानी दर गुना समय, अपॉन में होता है 100। तो यहाँ पर n-1 करने पर यानी 61/60 माइनस का 1 करने पर ये 1/60 आ गया, और यहाँ पर टाइम दे रखा था 1/5, ये पलट जाएगा और 5/1 गुना हो जाएगा 100। 5 से 60 को काटेंगे, ये 12 बार में चला जाएगा, और 100/12 इसको सॉल्व कर लेंगे, 25/3 आ जाएगा इसका, और 25/3 को लिखेंगे 8 सही 1/3। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है एक राशि 9315 को ABC के बीच विभाजित किया जाता है। यहाँ A अनुपात B बराबर A रेशियो B बराबर दे रखा है 11:10 और 11:10, और दे रखा है B रेशियो C बराबर दे रखा है 5:1 यानी 5:1। तो ABC द्वारा प्राप्त राशि ज्ञात करनी है। तो यहाँ A और B लेंगे, क्योंकि सिर्फ A और B का दे रखा है 11:10, तो यहाँ से 11:10 हो जाएगा। उसके बाद फिर B और C का दे रखा है, B और C का दे रखा है 5:1। यहाँ पर भी B है और यहाँ पर भी B है। जब यहाँ भी B है और यहाँ भी B है, तो इनके रेशियो को भी सेम करना होगा, क्योंकि सेम रेशियो नहीं है। यहाँ 10 है, यहाँ 5 है। 10 बनाने के लिए यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे ताकि 10 बन जाए, तो 10 हो रहा है यहाँ से। जब यहाँ 2 का मल्टीप्लाई किए हैं तो ये तभी बराबर होगा जब यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये यहाँ से आ रहा है, B का मान आ रहा है 10 और C का 2, यहाँ 10 है ही, तो ये रेशियो हो रहा है A
अनुपात B अनुपात C, 11 अनुपात 10:2। अब इन सभी को ऐड कर लेंगे, ऐड करेंगे तो यहाँ से आ रहा है 23 रेशियो। इसको अब बराबर करना होगा 93:15 के। 23 से 93, एक रेशियो का मान यहाँ से आ रहा है 1:23। 23 चौका 92 हो जाएगा और 23 बचे 115। एक रेशियो का मान 45 आ गया। जब 45 आ गया तो ए और ABC द्वारा प्राप्त राशि, तो यहाँ पर देखिएगा ए का है, बी का है और सी का है। ए का है 11 रेशियो, इसमें 45 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ से आ जाए, यहाँ से आ रहा है 400। यहाँ 45 नहीं, 15 नहीं होगा, 45 होगा तो 11 × 45 कर लेंगे तो यहाँ से आ रहा है 495। फिर यहाँ पर है 11, बी का मान है 10, इस 10 में 45 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 450। और यहाँ पर है 2 रेशियो, इसमें 45 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ से आ रहा है 90। तो 495 अनुपात 450 अनुपात 90, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दे रखा है क्वेश्चन है, एक त्रिभुज ABC में कोण A बराबर 50 डिग्री है, कोण B बराबर 80 डिग्री है, तो कोण A का बहिष्य कोण ज्ञात करनी है। यानी एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज दे रखा है, ये हो गया BCA, कहा गया है कोण A 50 है, तो यानी ये हो जाएगा 50 डिग्री। जब ये 50 डिग्री है, फिर A का बहिष्य कोण, तो इसको आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो यहाँ से बन रहा है ये रैखिक युग्म बन रहा है, यानी ये बहिष्य कोण बन रहा है। तो यहाँ से आ जाएगा रैखिक युग्म जो कि 180 डिग्री का होता है, तो यहाँ 50 है तो और यहाँ पर हो जाएगा 130 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 130 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है, एक लड़का का औसत गति 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, वह 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से ए से बी तक जाता है, तो बी से ए तक लड़के की गति ज्ञात करनी है। यानी ये एवरेज स्पीड का क्वेश्चन है, औसत चाल का एवरेज स्पीड का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जब एवरेज स्पीड का क्वेश्चन में एवरेज स्पीड बराबर होता है 2 × x × y, x यानी ये जाने का और y आने का है, और बटा में आ जाता है x + y, यही वाला एवरेज स्पीड निकालने का कंसेप्ट होता है। तो यहाँ पर औसत गति दे रखी है, औसत चाल जो कि 18 है, तो यहाँ 18 कर लेंगे, इसको बराबर कर लेंगे 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से ए से बी तक जा रहा है, तो यहाँ 2 हो जाएगा, उसके बाद 12 और आ रहा है बी से वाई तक, तो यहाँ हो जाएगा y, अपॉन में हो जाएगा x + y। तो y का मान हमें नहीं दे रखा है, यानी जाने आने का समय नहीं पता है, सिर्फ जाने का समय पता है, वो 12 प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस का साइन रहेगा +y, 9 दूनी 18, उसके बाद ये फिर 3 तिरी 9 और 4 तिया 12, यहाँ से आ जाएगा 4, उसके बाद और डिनोमिनेटर में है यहाँ पर 12 + y और यहाँ पर 3 है, तो क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ से आ रहा है 12 तिया 36 + 3y बराबर हो जाएगा, यहाँ पर y × 4 कर लेंगे तो 4y में से 3y को, यानी 3y में से 4y में से 3y को माइनस कर लेंगे तो यहाँ से आ रहा है y बराबर आ जाएगा 36। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 36, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।